मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की तबाहकारियां, तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, 1 लापता। मर्दान की तहसील तख्त नसरती के बरसाती नेले में 4 अफराद बह गए, 3 की लाशें निकाली गईं। टांक में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, 1 औरत शामिल। थल और नौशेरो फिरोज में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेलों में एक खातून 10 साला बेटी समेत जाँ बहक। तूफानी बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से अबालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, लैंड स्लाइडिंग और सड़कें बह जाने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, बिजली बंद, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। चित्राल में भी मॉनसून का जोरदार स्पेल। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नजदीकी आबादी और होटल्स को खाली करा लिया गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। लोअर चित्राल के इलाका शीशी कोह में तबाही, सैलाब से 7 घर मुकम्मल तबाह। सैलाबी रेला तैयार फसलों, बागात तो जंगलात और बिजली घर को भी बहा कर ले गया। वादी शीशी कोह को दूसरे इलाकों से मिलाने वाली वाहिद सड़क भी मुकम्मल सैलाब बुर्द। वादी का दूसरे इलाकों से जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। टांक में सैलाबी रेले से जनूबी वजीरिस्तान शहराह पर बलोच पुल को खतरात। पुल के दोनों अतराफ ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद। सैलाबी रेले की आमद से जनूबी वजीरिस्तान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बटग्राम, लोअर दीर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। बालाकोट में शाहराह कागान को बालाकोट और महांडरी से मिलाने वाला पैदल रास्ता बहाल। बोनेर के इलाकों दीवाना बाबा, पीर बाबा में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। मानसेहरा समेत हजारा डिवीजन के तमाम अजला में हाई अलर्ट। जिले इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नहरों में शगाफ पड़ गए। टंडू आदम की रोहड़ी कैनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ, पानी आबादियों में दाखिल। खैरपुर में 3 मकामात पर नहरों में शगाफ पड़ने से फसलें शदीद मुतासिर। दादू और जूही में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। धड़की और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से 14 घंटे तक बारिश। सीवरेज सिस्टम नकारा, पानी गलियों शाहराहों पर जमा। गढ़ी, खैरो और खैरपुर, नाथन शाह और कंबर में भी कई घंटे बारिश। नौशेरो फिरोज, मोरो, फल, ईडन, दरिया खान, मरी में भी बारिश। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बिराज पर पानी की आमद 4,26,319 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का लेवल 645 फुट हो गया। बिराज के तमाम 52 स्पेल वेल्स खोल दिए गए। शहर कायद कराची, हैदराबाद, जामशोरोड, नूरियाबाद और गिरदनवा में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में पानी जमा, इंतजामिया गायब। करोड़ों रुपए की गंदम खराब होने का खतरा। मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक, नदी नालों में तुगजानी। फैसलाबाद में पानी अस्पतालों में दाखिल। मरीजों को कश्तियों में महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बरसाती पानी से रेलवे ट्रैक डूब गया। गुजरात डस्का में भी मूसलाधार बारिश, मवासलाती निजाम दरहम बरहम। रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। ईसा खैल में बरसाती नालों में तुगजानी। चापड़ी के मकाम पर चचाली पुल का एक साइड से पुश्ता बह गया। बलोचिस्तान के इलाकों ओस्ता मोहम्मद, डेरा बुगटी और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। पट फीडर्स कैनाल में पानी का दबाव बढ़ने से शगाफ पड़ने का खदशा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और कपास की फसल मुकम्मल तबाह। दिन में बारिशें, वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग, नहरों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बल्दियाती इदारों, महकमा आपाशी और इंतजामिया को इजलास में हिदायत देंगे। वज़ीर बदियात सिंध सईद गनी का कहना है, अवाम दुआ करें बारिशें इतनी हों जितनी सिंध हुकूमत संभाल सके। सूबे में 2022 के मुकाबले में आज बेहतर सूरत हाल है। बारिशों में लोगों की परेशानी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक भी बारिश में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। बिलावल भुट्टो का जिला सांगढ़ में रोहड़ी कैनाल में शगाफ का नोटिस। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए थे। कल जब यह फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट भी लिखा। क्या बात है, अभी तक बकिया जज साहिबान का तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादिम और मुतनाज़े है। फैसले का पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुतफिका फैसले से भी मुआवजा किया जाए।
12 जुलाई का 8 जज साहिबान का फैसला आईन और कानून की शिकों से मुतसादिम है। महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफियों के वक्त से गुफ्तगू। कहा, अवाम को माशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। चीन से कर्जे 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है मुस्बत रद्द अमल आएगा। अगले कुछ अरसे में चीन की मुतादिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। चीनी बाशिंदों की हिफाजत पर हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं। IPPs के मामले पर हाफिज नईम रहमान के साथ ओपन मनाज़रे के लिए तैयार हूँ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लेकिन हो सकता है कि अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन उस पर सियासत मुनासिब नहीं। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेशावर लाहौर धरने का ऐलान 1 से 2 रोज में करूंगा। तसादुम और टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। 7 निकाती एजेंडा दे रखा है, पीछे नहीं हटेंगे। ये तहरीक हक की बालादस्ती की तहरीक है। फैसला किया था, साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिजली के बिल अदा करना आवाम के बस की बात नहीं। ये खानदान हम पर फैमिली इंटरप्राइज की तरह मुसल्लत है। ये मुज़ाकरात में कुछ और बात करते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। एक तरफ IPPs, दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक। धरने हल नहीं, महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो माहिरीन ले आए। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल का बयान। कहा, बिजली का मसला धरनों और मुजाहरों से हल होने वाला नहीं। इसका वाहिद हल माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा माशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट एमरजेंसी की जरूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अज़्म, हर बेघर के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुतारिफ। प्रोग्राम पर तेज रफ्तारी से काम जारी। वज़ीर आला 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। 1 ता 5 मरला प्लॉट मालिकान घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत। बानी PTI के अहकामात पर 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरीज के हवाले से इल्जामात की तहकीकात करेगी। कमेटी में साबिक गवर्नर शाह फरमान, मामले खसूसी बराए एंटी करप्शन मुस्तदिक अब्बासी और काजी अनवर एडवोकेट शामिल। कमेटी अरकान को बानी PTI ने खुद नामजद किया। बलोचिस्तान को कमजोर करने की सोच रखने वालों को आजाद नहीं छोड़ सकते। सरफराज बुगटी कहते हैं, पुरअमन एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को अगवा किया गया। खवातीन को ढाल बनाकर बलोचिस्तान की रिवायत को पामाल किया गया। सूबे को जब भी हकूक मिले वो पार्लियामेंट से मिले हैं। हमारे मुल्क में बहुत सी साजिशें की गईं। बलोचिस्तान में माजी में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया गया। हमने अपने शोहदा के खून का बदला लिया है। एक वजारत पर टरखाया जा रहा है। कराची में तकरीब से खिताब में MKM के फारूक सत्तार ने कहा, हमारे बाइकॉट के सदके जमात इस्लामी शहर की सीटों पर काबिज है। जमात इस्लामी वाले बताएं, जहां यूनियन काउंसिल जीती वहां का हिसाब कौन देगा। गांव के सारे चौधरी भी मर जाएं, पग तुम्हारे सर नहीं सजेगी। IPPs के लिए एक कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। बहुत जल्द बिजली के नर्ख कम होंगे। कोटा सिस्टम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने मेयर कराची को मेयर शाहराए फैसल कराची करार दे दिया। सवाबी में PTI का जलसा आज। मुल्क भर से काफिले सवाबी पहुंचने लगे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से PTI के हिमायतियों और रहनुमाओं ने सवाबी का रुख कर लिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब सवाबी पहुंच गए। PTI क़यादत की साबिक स्पीकर असद कैसर से सवाबी रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात। PTI क़यादत का सवाबी जलसा के हवाले से कायम कमेटियों से राब्ता। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी का जलसा तारीखी होगा। मुल्क भर से PTI कारकुन जलसा में शिरकत करेंगे।
मुल्क भर में सांप डसने की वैक्सीन नायाब। कौमी इदारा सेहत में हजारों वैक्सीन की खुराकें तैयार। वैक्सीन की नई कीमत 800 से बढ़ाकर 1800 रुपए मुकर्रर। नई कीमत मिलने तक तमाम सरकारी अस्पतालों को एंटी रेबीज वैक्सीन देने से इंकार। तर्जुमान रैब का कहना है कौमी इदारा सेहत की एंटी रेबीज वैक्सीन की मांगी गई कीमत की समरी अरसाल कर दी गई है। बेटी होना जुर्म बन गया। कोहाट में सफाक वालिद ने 2 जुड़वा बेटियों को पानी के ड्रम में डबोकर कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के मुताबिक बेटियां पसंद नहीं थीं, इसलिए कत्ल किया। कसूर में कानून के रखवालों की दरिंदगी, इंसानियत की तजलील की इंतहा। पुलिस एहलकार मुलजिम को गाड़ी से बांधकर सड़क पर घसीट रहे। अहले इलाका की मुजाहमत पर पुलिस ने गाड़ी भगा दी। मुलजिम अहमद बिलाल गाड़ी से गिर गया। मुलजिम को पुलिस ने दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत गिरफ्तार किया था।